हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, पार्टनरशिप, एज और डाटा इंटरप्रिटेशन के शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ के मैंने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम एंड वर्क। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है टोटल वर्क, जिसमें कि हम टोटल वर्क को एक मानते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी, जो कि टाइम के इन्वर्स होती है। तो उसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिखा है। तो उसके बाद आता है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो इसके भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद आते हैं कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर केस और आफ्टर केस। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ वर्क टिल लास्ट उसे जाने मत दो। तो ये नोट्स मैंने गगन प्रताप सर के क्लास नोट से बनाए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया है। जब भी क्वेश्चन में बिफोर केस और आफ्टर केस आए तो उन क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिख रखे हैं, जिन क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगते हैं वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, ए उसी काम को एक्स प्लस ए डेज में करता है, बी उसी काम को एक्स प्लस बी डेज में करता है, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ ए बी आएगी। गगन सर के क्लास नोट्स में जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 91 है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखे हैं ताकि जब मैं इनको रिवाइज करूँ मुझे अच्छे से पता रहे कि ये कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में लग रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूंगा जब भी मुझे ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 को लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैन प्लस वुमेन इक्वल टू मैन प्लस वुमेन। तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभार बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 119 है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ दिया है कि इस प्रकार से भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके बाद आता है एंड और का कंसेप्ट। जब एंड कॉन्सेप्ट आता है तब हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जब और कॉन्सेप्ट आता है तो उस टाइम हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। जब एक ही क्वेश्चन में एंड कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन नंबर 127 और 128 है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है MDHE अपॉन W1 इक्वल टू MDHE अपॉन W2। M का मतलब मैन, D का मतलब डेज, T का मतलब टाइम इन आवर्स, E का मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो ये एपी पैटर्न पे भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये थे फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं पाइप एंड सिस्टम्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। तो ये पाइप एंड सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है। तो इसमें केवल 2-3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसमें कंसेप्ट आता है पॉजिटिव एफिशिएंसी और नेगेटिव एफिशिएंसी का, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एफिशिएंसी को पॉजिटिव हम तब लेते हैं जब कोई पाइप सिस्टम को फिल कर रही होती है, और नेगेटिव एफिशिएंसी को हम तब लेते हैं जब कोई भी पाइप सिस्टम को खाली कर रही होती है। तो उसके बाद आता है नेवर ओवरफ्लो। नेवर ओवरफ्लो मतलब जो आउटलेट की पाइप होगी वो उसकी एफिशिएंसी हमेशा इनलेट की पाइप से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 39 में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 और 38 में लग रही है। तो यही कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का भी है। तो उसके बाद है कंसेप्ट जो पाइप की एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डायमीटर पर, एरिया पर और स्पीड पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई का मतलब इनलेट है, ओ का मतलब आउटलेट है। तो जो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट्स है वही यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम के कंसेप्ट भी सेम ही है। इसके बाद अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो ये है पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल, और प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल इनटू टाइम।
तो अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। यहाँ पे जो मैंने I1, I2, I3, I4 लिखा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स बाय डिफरेंट पर्सन्स, और T1, T2, T3, T4 जो लिखा है इसका मतलब टाइम है। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम के, टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा है स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ पैसे देता है और टाइम नहीं देता। उसके बाद लिखा है एक्टिव पार्टनर वो होता है जो टाइम और पैसा दोनों देता है। एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है स्लीपिंग पार्टनर को एक्टिव पार्टनर की तुलना में कम पैसे दिए जाते हैं। तो इसके बाद आता है अब एज का कॉन्सेप्ट। ये है कुछ एज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पास्ट एजेस है, तो पास्ट से प्रेजेंट में हम कैसे पहुंचते हैं और प्रेजेंट से फ्यूचर में हम किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं इन, हेंस, आफ्टर। जब इस प्रकार के वर्ड्स क्वेश्चन में लिखे होते हैं तो हमें फ्यूचर एज निकालनी पड़ती है। जब बिफोर और एगो इस प्रकार के वर्ड्स क्वेश्चन में दिए हो तो हमें पास्ट एज निकालनी पड़ती है। जब 2 रेशो दिए हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 और 29 का जो गैप है और 11 और 27 का जो गैप है ये सेम होना चाहिए। तो इस गैप को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे एरो से एक निशान बनाया है, तो आपको ये वाला गैप सेम करना पड़ता है। तो ये थे फ्रेंड्स एज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब देखते हैं DI का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको सेंट्रल एंगल का ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोई भी डाटा जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता है उसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है, 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होती है। तो DI के क्वेश्चन अब रेयर ही पूछे जाते हैं, पहले ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते थे। तो बाकी इनमें वही कंसेप्ट्स लगते हैं परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज की वीडियो में। तो इनकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना ली है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट से मेरी सारी प्रीवियस वीडियो जो मैंने शॉर्ट नोट्स पे बनाई है उनको देख सकते हो और उनके नोट्स ले सकते हो। तो यही था फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी SSC CGL 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।